नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई। नेता संजय सिंह को आज जमानत मिल गई है। आपके पहले नेता हैं जिन्हें कोर्ट से शराब घोटाले में जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये 6 महीने से संजय जेल में बंद थे। अहम है कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दी जा सकती है। हालांकि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे संजय सिंह। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। वो तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। देखिए, इसका हमारी जो कोर्ट सिस्टम की, हमारी जुडिशरी की जो रोबस्ट इंडिपेंडेंस है, अब वो कहते हैं, कल जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे उस दिन रामलीला मैदान, उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ये फिक्स्ड मैच है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हैं, जुडिशरी भी आपकी है। अरे भाई, जुडिशरी हमारी होती तो ये इतनी बढ़िया स्कीम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्यों उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया? तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चलाना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर इस्तीफा ना दे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बात हमें सबको समझ में आ रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। तो अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में उनकी मौजूदगी के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, इसे एनिमेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। उनकी बैरक की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। बैरक के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। अरविंद केजरीवाल को घर का खाना दिया जा रहा है। डायबिटीज की वजह से उन्हें घर के खाने की अनुमति मिली है। उन्हें शुगर सेंसर रखने की इजाजत भी मिली है। इसबगोल भी दिया गया है, साथ ही ग्लूकोज भी दिया गया है। अचानक शुगर कम होने की दशा में वो टॉफी ले सकते हैं जो उन्हें मुहैया कराई गई हैं। अरविंद केजरीवाल अपने लाइव बिस्तर पर सो रहे हैं। आइसोलेशन रूम में टेबल, कुर्सी और किताबें भी दी गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में हैं। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में। संजय सिंह अब तक जेल नंबर 5 से निकलेंगे, अब 5 पे रहे हैं। और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में।
आइए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद दवाओं के भ्रामक दावों को लेकर आज योग गुरु रामदेव और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो किया है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण ने माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आपकी माफी हमें स्वीकार नहीं है, आप पर अवमानना की कार्रवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के मुताबिक केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। अब इस मामले में कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है और इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। वहीं इस मामले में अब 10 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। तृणमूल कांग्रेस की नेता पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी महुआ के खिलाफ फेमा के तहत भी जांच कर रही है। और अब चुनावी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह उत्तराखंड में थे तो दोपहर में राजस्थान के कोटपुतली में थे। जनसभा को उन्होंने वहां संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोटपुतली की रैली में कहा कि मोदी मौज करने नहीं, मेहनत करने के लिए आए हैं। इससे पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में फिर से लौटी तो देश में आग लग जाएगी। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन और प्रचार जारी है। आपको अलग अलग 3 राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सारण से आरजेडी के उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज प्रचार किया। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने नामांकन भरा और राजस्थान के झालावाड़ में मौजूद सांसद एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं दुष्यंत सिंह ने आज पर्चा दाखिल किया। वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जैसे सम्राट चौधरी ने बोला आपने किडनी दिया तो पापा ने आपको बताया। देखिए, वो जैसे हैं वैसे हम बन नहीं सकते, वो जैसा बोलते हैं वैसा हम बोल नहीं सकते। हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, हम लोग रिश्तों से बंधे हुए हैं। अब ये कुसंस्कारी लोग क्या जानेंगे कि क्या होता है, पिता बेटी का क्या रिश्ता होता है, वो क्या जानते हैं। यहाँ तक कि बाकी अभी और जो भी बीजेपी में लोग थे, वो जब मेरा किडनी का जब मैंने डोनेट किया था, ट्रांसप्लांट पापा का हुआ था, उस समय वो लोग तो भगवान से लड़ रहे थे कि भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं मेरे घर में दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बोला कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। ये चल रहा था ना उस समय, अभी तक भी। और कौन पिता नहीं चाहता है कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। मैं तो यहाँ तक जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में भी बेटी हो तो रोहिणी जैसी। महाराष्ट्र में महायुति में कुछ सीटों को लेकर बात अब भी फंसी हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीटों का तालमेल लगभग हो गया है, जिसके तहत अजीत पवार की एनसीपी को उस्मानाबाद और नासिक सीट मिलेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ठाणे और औरंगाबाद, जबकि बीजेपी को सतारा, पालघर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीटें मिलेगी।
बीते 2-3 दिनों से विस्तारा की फ्लाइट्स कैंसिल या फिर देरी से के कारण परेशानी बनी हुई है। विस्तारा की उड़ानें लगातार रद्द भी हो रही हैं। दरअसल बड़ी संख्या में विस्तारा के पायलट्स ने एक साथ छुट्टी ले ली। ज़्यादातर ने बीमारी की बात कही। नतीजा ये हुआ कि आज विस्तारा की 52 उड़ानें रद्द की गईं। कई उड़ानों में देरी हुई। कल 45 उड़ानें रद्द की गई थी। तो विस्तारा के पायलट्स की क्या है मुश्किलें? वो विस्तारा के इंडियन एयरलाइंस में विलय से आशंकित हैं। वे नए ड्यूटी नियमों और सैलरी स्ट्रक्चर का विरोध कर रहे हैं। विलय से उनकी छुट्टियों पर असर पड़ सकता है और उन्हें डर है कि उनकी सैलरी भी कम हो सकती है। उन्हें नए अग्रीमेंट पर दस्तखत करने को कहा गया कि जो साइन नहीं करेगा उसे इस विलय के दौरान बाहर भी किया जा सकता है।